सरकार के स्तर से या अन्य किसी भी स्तर की कोई जानकारी नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनका अलग से कोई निर्देश, आदेश या इंडिकेशन भी नहीं था। वस्तुतः किसी को जानकारी ही नहीं थी। पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग या बड़ी स्तर को न तो कोई अवेयरनेस दी गई, न ही नॉलेज थी, न ही इंडिकेशन थी। जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को प्रोसेस किया, हैंडल किया, उनका जो सूचना मांगने का तरीका था, फॉर्मेट था, उसको देखते हुए उस पर अलग से जांच कर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनके द्वारा इस मामले में रूटीन तरीके से सामान्य जानकारी के रूप में मांगा गया है, उनका तरीका भी उचित प्रथम दृष्टया नहीं पाया है। इस पर भी हम लोग जांच कर कार्रवाई करेंगे। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत पत्र है। आरएसएस और से जुड़े हुए संगठन के बारे में जो सवाल किए गए थे, आखिर उसका मकसद क्या था? देखिए, मैं आप सभी को जानकारी दे दूं, विशेष शाखा को विभिन्न स्रोतों से इनपुट प्राप्त होती और सुरक्षा के संबंध में लगातार सूचनाएं भी प्राप्त होती और उसके आधार पर विशेष शाखा यथासम्मत कार्रवाई करती है। जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं और जो मीडिया में वर्णित हो रहा है, उसके संबंध में जांच की गई है और ये स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त पत्र पुलिस अधीक्षक के स्तर से ही निर्गत हुआ है। उसकी कोई भी जानकारी किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं थी। पुलिस अधीक्षक ने अपने ही स्तर से पत्र भेजकर सामान्य सूचनाएं और जानकारी मांगी है। उस पत्र के संदर्भ में संचिका में किसी का कोई अनुमोदन नहीं है और इस पे किसी अन्य बड़ी स्तर का पदाधिकारियों का, किसी भी अन्य का न तो कोई जानकारी, न ही कोई इंडिकेशन, न ही कोई निर्देश था। इसकी जानकारी वस्तुतः मुझे भी आप मीडिया के पत्र से ही हुई। जो पत्र में संचिका का तरीका है उसकी जांच हो रही है। मैंने जैसे आपको बताया, प्रथम दृष्टया एसपी ने संचिका में कोई अनुमोदन ही नहीं लिया है किसी को, और वो कॉपी कहाँ भेजी गई है, कैसे भेजी गई है, उनको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहिए था। संवेदनशील मामला और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो इनपुट प्राप्त हुआ था वो उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है, जो देखने से लगता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को प्रोसेस किया, जिस तरीके से उन्होंने इसको भेजा और वरीय पदाधिकारी को अवगत कराए बगैर, इस पर हम लोग जाँच करें।